बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक क्लास कंप्यूटर लेक्चर सीरीज़ में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 5 विच इज़ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। डियर स्टूडेंट, इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ ऑपरेटर्स को पढ़ा था और उसके यूज़ को पढ़ा था कि हम ऑपरेटर्स को किस लिए यूज़ करते हैं। हमने जो ऑपरेटर्स अपने प्रीवियस लेक्चर में देखे वो थे अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर एंड रैशनल ऑपरेटर्स। अब हम इस लेक्चर में देखेंगे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर एंड रैशनल ऑपरेटर को यूज़ कैसे करते हैं, वो ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं। ये स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को जो है वो मैथमेटिकली कैलकुलेशंस करने के लिए यूज़ करते हैं, लाइक मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, यूज़ करते हैं। इस टेबल को जो आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इसमें डिफरेंट मैथमेटिकली और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को आपके सामने दिखाया गया है, उनको यूज़ करके बताया गया है कि आपने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को किस तरह से यूज़ करना है। तो सबसे पहले देखते हैं एडिशन ऑपरेटर को, और इसको हम यूज़ करते हैं एडिशन करने के लिए या किसी भी वैल्यू का सम करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। आपको जो आपके टेबल में 4 कॉलम्स दिए गए हैं, तो जो लास्ट वाला कॉलम है, 4th कॉलम एग्जांपल्स का, उसमें आपको डिफरेंट ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स को यूज़ करके दिखाया गया है, जिसमें आप कुछ वेरिएबल्स को या कुछ ऑपरेंड्स को सम कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है वो आप सब्ट्रैक्शन देख रहे हैं, उसका सिंबल आपको नज़र आ रहा है, और ये किसी यूज़ करते हैं हम वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। और आपके एग्जाम्पल वाले कॉलम में आपको सब्ट्रैक्ट करके कुछ वेरिएबल्स के साथ उनका यूजेज दिखाया गया है। नेक्स्ट हमारे पास मल्टीप्लाई और डिवाइड के ऑपरेटर्स को भी उनके एग्जांपल्स को भी आपको दिखाया गया है। एक्सपोनेंशियल जो होता है वो हम किसी भी वेरिएबल की पावर लेने के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर या ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर। डिफरेंट फार्मूलाज में ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का जो है वो यूज़ होता है। तो इसको जो है वो हम इस सैम्पल से यूज़ करते हैं जो आपको कॉलम नंबर 1 में ऑपरेटर सैम्पल में आपको नज़र आ रहा है। और मोड जो है इसे मॉडुलस कहते हैं। ये किसी भी वेरिएबल का रिमाइंडर जो है वो आफ्टर डिवीजन देने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसको देखेंगे, ये जो आपको एग्जाम्पल वाला कॉलम है इसमें आपको मॉडुलस को यूज़ करना बताया गया है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि इन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस क्या है। प्रेसिडेंस इज़ द प्रायोरिटी दैट इज़ फॉलोड व्हाइल अप्लाइंग दिस ऑपरेटर्स। जब हम इन ऑपरेटर्स को यूज़ कर रहे होते हैं या हमें इस एक्सप्रेशन में, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में अगर कुछ जो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स दिए गए हों, तो उनकी प्रेसिडेंस क्या होगी, हमें किस ऑपरेटर को प्रायोरिटी देनी है, उसे कैसे सॉल्व करना है, तो इस टेबल में आपको दिखाया गया है। अगर आप देख सकें कि आपके पास जो है वो एक टेबल दिया गया है, उसमें 3 कॉलम्स हैं। फर्स्ट वाले कॉलम में आपको प्रायोरिटी लेवल बताया गया है, सेकंड में ऑपरेटर और थर्ड में उसका सिंबल आपको बताया गया है। अगर एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर आपके जो है वो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में आता है, जैसे एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, तो आपको सबसे पहले उन्हें रिजॉल्व करना होगा, उनकी प्रायोरिटी सबसे हाई है। सेकंड पे आप देख सकते हैं अगर आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड के ऑपरेटर्स दिए गए हों तो उनकी सेकंड प्रायोरिटी होगी। यानी कि सबसे पहले अगर आपको अरिथमेटिक एक्सप्रेशन दी गई है 2x स्क्वायर और आप साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, आप कह लें 3y, तो आपको सबसे पहले जो है वो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर को यूज़ करना है। उसके बाद आपने जो है वो मल्टीप्लाई को करना है, या अगर आपको डिवाइड दिया गया है तो उससे आपको नहीं यूज़ करना है। थर्ड पे जो है वो आपको मॉड ऑपरेटर आपको जो है वो रिजॉल्व करना पड़ेगा। अगर फोर्थ पे जो है वो प्लस और माइनस के साइन को आप यूज़ करेंगे। अगर किसी जगह अगर आपको मल्टीप्लाई डिवाइड दिए गए हैं तो आप उनकी, और अगर प्लस माइनस दिए गए हैं तो उनकी प्रायोरिटी सेम होगी। इस तरह अगर आपके एक्सप्रेशन में अगर आपको पैरेंथेसिस दी गई हैं तो उनकी प्रायोरिटी सबसे पहले होगी, उनकी प्रायोरिटी सबसे हाई होगी। आपको सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा, देन आप जो है वो दूसरे ऑपरेटर्स को हैंडल करेंगे। इनके मतलब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपको आइडिया भी होगा कि इनको यूज़ कैसे करना है। इस स्लाइड में आपको कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। इसमें आप देख सकते हैं सॉल्व द एक्सप्रेशन x + y डिवाइडेड बाय 10 वेयर x = 30 एंड y = 50। डियर स्टूडेंट, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए जो आपको प्रेसिडेंस यूज़ करना पड़ेगी वो आपके माइंड में होनी चाहिए। इसमें देखें जो डिवाइड है
और इसमें आप डिवाइड के और एडिशन के ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे हैं। तो आपको इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आप अपनी वैल्यूज़ को रिप्लेस करें। जैसे x की वैल्यू 30 है, y की वैल्यू 50 है और y डिवाइडेड बाई 10 है। तो सबसे पहले आपको डिवीजन को रिजॉल्व करना पड़ेगा। जब आप डिवीजन को रिजॉल्व कर लेंगे 50 डिवाइडेड बाई 10 तो उसका आंसर 5 होता है। देन अब आप एडिशन का ऑपरेटर यूज़ करेंगे और इन दोनों ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर को सॉल्व करेंगे। 30 + 5 जो है वो हमारे पास आंसर होता है 35 होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 में देखें, रिजॉल्व द एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे पैरेंथेसिस यूज़ हो रही हैं। आपको पता है पैरेंथेसिस की प्रायोरिटी सबसे हाई है, a + b मल्टीप्लाई b डिवाइडेड बाई 10 वेयर a 20 एंड b = 30। अब आपने क्या करना है, आपने इस एक्सप्रेशन में सबसे पहले अपनी वैल्यूज़ को पुट किया। अब आप पैरेंथेसिस को सबसे पहले रिजॉल्व करेंगे। 20 + 30 आपके पास 50 होता है और सेकंड प्रायोरिटी जो है वो अब आ जाती है। अगर आपको मल्टीप्लाई डिवाइड के साइन दिए गए हों तो जो लेफ्ट साइड पे आपके साइंस का जो मल्टीप्लाई है उसकी प्रायोरिटी सबसे हाई थी, आपने टेबल में देखा, और जो डिवीजन का सिंबल था उसकी सेकंड हाई प्रायोरिटी है। तो आपने सेकंड पे क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई करना है। 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 के साथ तो आपके पास आ जाएगा 1500। देन आपने डिवाइड करना है 10 के साथ तो आपके पास 150 का आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप अपने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज़ करेंगे और उनकी प्रेसिडेंस का आप ख्याल रखेंगे। अदरवाइज जो आपके पास उसके रिजल्ट्स आएंगे वो एक्यूरेट नहीं होंगे और उनमें कोई ना कोई ऐसा फॉल्ट होगा जो रिजल्ट्स आपको एक्यूरेट नहीं देगा। नेक्स्ट हमारे पास है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स को अब हम देखते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है, किसी भी वेरिएबल को अगर आप कोई भी वैल्यू असाइन करते हैं तो असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से यूज़ करते हैं। वैल्यू असाइन करने के लिए जो हम ऑपरेटर यूज़ करते हैं उसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। और ये आपको अपनी स्क्रीन पर इक्वल साइन नज़र आ रहा होगा, इसकी मदद से हम असाइनमेंट जो है वो करते हैं। किसी भी वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन करने के लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। एग्जांपल नंबर 1 में देखें, a = 5। तो जो वेरिएबल a है इसको जो वैल्यू असाइन की गई है वो 5 असाइन की गई है। एग्जांपल नंबर 2 में देखें, x = a + 2.54। x जो है उसे जो है वो वैल्यू असाइन की गई है a की, और a की वैल्यू में हम ऐड करें 2.54 को। दिस एक्सप्रेशन इंस्ट्रक्ट्स द कंप्यूटर टू कैलकुलेट a + 2.54 एंड असाइन द रिजल्ट टू x। पहले वो देखें, हमारे पास a की वैल्यू 5 हो सकती है, कोई भी a की वैल्यू होगी उसे हम पहले ऐड करेंगे। देन हम जो उसकी वैल्यू आएगी वो हम x को असाइन कर देंगे। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं रिलेशन ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं। रिलेशन ऑपरेटर्स को हम दो वेरिएबल्स के दरमियान कंपैरिजन करने के लिए यूज़ करते हैं। आपको ये टेबल में कुछ ऑपरेटर्स और उनकी डिस्क्रिप्शन और एग्जांपल्स आपको प्रोवाइड की गई हैं। फर्स्ट में आपको जो दिखाया गया है वो इक्वल टू का सिंबल है। अगर a की वैल्यू इक्वल होगी b की वैल्यू के तो आपको ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। लेट्स सपोज अगर a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू भी 5 है तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा। नेक्स्ट जो आपको ऑपरेटर नज़र आ रहा है वो नॉट इक्वल टू का ऑपरेटर है, और इसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं कि अगर 5 जो है वो 5 नॉट इक्वल टू 7 है, क्योंकि 5 जो है वो 7 नहीं है, तो इसलिए ये आपको रिटर्न करेगा फॉल्स। और ये आपको कब रिटर्न करेगा? ट्रू इफ़ द टू वैल्यूज़ आर नॉट इक्वल एंड फॉल्स इफ़ दे आर इक्वल। अगर दो वैल्यू इक्वल हैं तो ये आपको जो है वो फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर इक्वल नहीं है तो ये आपको रिटर्न करेगा ट्रू। ग्रेटर देन की वैल्यू जो है वो आपको रिटर्न करेगा ट्रू इफ़ द फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटर देन द सेकंड एंड फॉल्स इफ़ नॉट। 15 देखें यहाँ पे ग्रेटर है 11 से, इसलिए आपको ये ट्रू रिटर्न करेगा। लेस देन के साइन में भी ऐसे ही है कि ये जो 7 है ये लेस देन 9 है, तो ये फर्स्ट नंबर जो है ये लेस देन है सेकंड नंबर से, तो इसलिए ये आपको रिटर्न करेगा ट्रू। नेक्स्ट जो आपको सिंबल नज़र आ रहा है वो आ रहा है ग्रेटर देन और इक्वल टू का। ग्रेटर देन इक्वल टू में ये डिफरेंस है कि अगर आपको फर्स्ट नंबर जो है यहाँ तो वो ग्रेटर होगा सेकंड नंबर से, या वो इक्वल होगा सेकंड नंबर से, तो आपको ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। नेक्स्ट जो है वो है लेस देन इक्वल टू। नेक्स्ट जो है आपके पास है लेस देन और इक्वल टू, ये आपको रिटर्न ट्रू करेगा। अगर आपका जो फर्स्ट नंबर है यहाँ तो वो लेस देन होगा, यहाँ उसके इक्वल होगा तो ये आपको ट्रू करेगा, अदरवाइज ये आपको फॉल्स रिटर्न का। ये स्टूडेंट्स अब आपको आपकी स्क्रीन पे कुछ असाइनमेंट क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं जो आप अपने असाइनमेंट रजिस्टर पर नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।